नमस्कार और जोहार स्वीकार कीजिए। मैं हूं पुनीत कपूर और द अनकट स्टोरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। 9 अगस्त आ रहा है। 9 अगस्त यानी विश्व आदिवासी दिवस। इस दिन क्या होगा? हर साल की तरह तमाम राज्यों में सरकारी कार्यक्रम होंगे। नेता, विधायक और मंत्री आएंगे, भाषण देंगे, अपने कामों का बखान करेंगे। हमने ये किया, हमने वो किया, सब बताएंगे, लेकिन आदिवासियों के मूल मुद्दों की कोई बात तक नहीं होगी। तमाम राष्ट्रीय पार्टियों के, तमाम बड़ी बड़ी पार्टियों के छोटे बड़े तमाम नेता विश्व आदिवासी दिवस पर बधाई देते हुए लंबी चौड़ी पोस्ट करेंगे। आदिवासियों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने के वादे करेंगे, लेकिन उसके अगले ही दिन सब कुछ भुला दिया जाएगा। क्या नेताओं और सरकारों के लिए विश्व आदिवासी दिवस सिर्फ एक इवेंट बनकर रह गया है, या वाकई में उन्हें आदिवासियों की चिंता है? आदिवासियों के मूल मुद्दों का उन्हें इल्म है? अगर है तो 9 अगस्त को भाषण नहीं, ये 5 काम कर दीजिए सरकार। पहला काम, आदिवासियों के जो गौरवशाली इतिहास है उसको स्कूल की किताबों में जरूर से पढ़ाया जाए। ये काम सरकार को करना चाहिए। आदिवासी नायकों के संघर्ष के किस्सों को, अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासी योद्धाओं के पराक्रम की कहानियों को स्कूल की किताबों में शामिल किया जाना चाहिए। ऐसे तमाम आदिवासी हीरो जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए जल, जंगल और ज़मीन के लिए अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, संघर्ष किया और अपनी जान दे दी, लेकिन स्कूल की किताबों में उनकी कहानियां गायब हैं। तम्मन डोरा रामजी गोंड, गुंडाधर कोमाराम भीम से लेकर डेलन शाह तक, तिलका मांझी, जतरा भगत, सिद्धू कानू मुर्मू से लेकर भीमा और ख्वाजा नायक तक, जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपनी जान दे दी, लेकिन किसी के नाम का जिक्र तक स्कूल की किताबों में नहीं मिलता है। स्कूल की किताबों में तो मुगल शासकों का जिक्र भी मिलता है जिन्होंने अपना इतिहास खुद लिखवाया, लेकिन आदिवासी हीरो जिन्होंने जंगलों में कुर्बानी दे दी, उनके नामों का जिक्र नहीं है। अगर आपको वाकई में आदिवासियों की फिक्र है तो 9 अगस्त को ये पहला फैसला लीजिए सरकार। दूसरा काम, आदिवासी समाज कई दशकों से अलग अपनी धार्मिक पहचान की मांग कर रहा है। जनगणना में अपने लिए अलग धार्मिक कोड की मांग कर रहा है। आदिवासी चाहते हैं कि जिस तरह 6 अलग अलग धर्म के मानने वाले लोगों की तरह उनकी भी अलग धार्मिक पहचान हो, क्योंकि उनकी धार्मिक मान्यताएं 6 धर्मों से एकदम अलग है। उनका रीति रिवाज, संस्कृति, उनके पूजा करने का तरीका, पूजा पद्धति, तमाम चीजें 6 धर्मों से अलग हैं। इसलिए उनके लिए भी एक धर्म का अलग कॉलम हो और उसी के मुताबिक जनगणना में उनकी गिनती हो। साल 1941 तक जनगणना में आदिवासियों के लिए अलग कॉलम होता था। वो अपना नाम उस अलग कॉलम में दर्ज कर सकते थे, लेकिन 1951 की जनगणना से, आजादी के बाद से, ये कॉलम हटा दिया गया। 1960 के दशक से लेकर आज तक आदिवासी अपनी अलग धार्मिक पहचान के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। प्रकृति की पूजा करने वाले, अपने पूर्वजों को पूजने वाले 12 करोड़ आदिवासियों के अस्तित्व को महज एक आंकड़ा मत मानिए सरकार। अगर वाकई आपको आदिवासियों की फिक्र है तो 9 अगस्त को दूसरा फैसला ये लीजिए सरकार। तीसरा काम, आदिवासी बच्चे स्कूलों में अपनी मातृभाषा, अपनी आदिवासी भाषा में पढ़ाई कर पाएं। स्कूलों में गोंडी, भीली, संथाली, कोरकू समेत दूसरी आदिवासी भाषाओं में पढ़ाई शुरू हो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि साल 2020 में जो सरकार की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें साफ साफ लिखा है कि छोटे बच्चे अपने घर की भाषा यानी अपनी मातृभाषा में जल्दी सीखते हैं। इसलिए 8वीं कक्षा तक या फिर कम से कम 5वीं कक्षा तक शिक्षा का माध्यम घर की भाषा हो, मातृभाषा हो, स्थानीय भाषा हो, क्षेत्रीय भाषा हो। ये सरकार आपकी ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा है। तमाम रिसर्च में भी ये बात सामने आई है कि मातृभाषा में न केवल बच्चे जल्दी सीखते हैं, बल्कि उनका परफॉर्मेंस भी लगातार बेहतर होता है। वो शिक्षा से खुद को कनेक्ट कर पाते हैं। प्राथमिक स्कूलों का पाठ्यक्रम आदिवासी भाषाओं में तैयार किया जाना चाहिए। आदिवासी भाषाओं में वर्णमाला, कहानियां, कविताएं तैयार की जानी चाहिए, ताकि आदिवासी बच्चे अपनी भाषा में बहुत तेजी से शिक्षा प्राप्त कर सके, बहुत तेजी से सारी चीजें समझ सकें। इसके साथ ही त्रिभाषा फॉर्मूले के तहत स्कूलों में बच्चों को 3 भाषाएं पढ़ाने जाने की बात की गई है, जिसमें से 2 भाषाएं भारतीय भाषा होंगी। तो कम से कम उन 2 भारतीय भाषा में एक भाषा आदिवासी इलाकों में आदिवासी भाषा को शामिल किया जाए। पढ़ाई के तौर पर उनको विषय के तौर पर आदिवासी भाषा पढ़ाई जाए। ये ना सिर्फ आदिवासी बच्चों का बुनियादी अधिकार है, बल्कि आपकी यानी सरकार आपकी ये जिम्मेदारी भी है। और इसीलिए भी जरूरी है ये सब, क्योंकि प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में आदिवासी बच्चों का ड्रॉप आउट की जो रेट है, जो स्कूल छोड़ने की दर है, वो लगभग 50% है। अगर वाकई में आपको आदिवासियों की फिक्र है, आदिवासियों के मूल मुद्दों की चिंता है, तो तीसरा फैसला 9 अगस्त को ये लीजिए सरकार। चौथा काम, आदिवासी युवाओं के सपनों को पंख लगा दीजिए। मजबूरी में मजदूरी कर रहे आदिवासी बच्चों की मदद कीजिए सरकार। मसलन आपको एक जिक्र करता हूं मैं, रतलाम के सैलाना से आदिवासी विधायक हैं कमलेश्वर डोडियार। उन्होंने अपने इलाके के उन बच्चों की लिस्ट निकाली जिनकी 12वीं में 65% से ज्यादा अंक आए हैं,
और उस लिस्ट को देखने के बाद जब उन्होंने नामों की तलाश शुरू की तो वो हैरान रह गए कि उनमें से ज्यादातर बच्चे दूसरे शहरों में, दूसरे राज्यों में मजदूरी करने के लिए चले गए थे, क्योंकि उनके परिवार की माली हालत ठीक नहीं थी। डोडियार ने उन बच्चों को वापस बुलाया, उनके पेरेंट्स को, माता पिता को कन्विंस किया और कोचिंग सेंटर में उनका दाखिला कराया, ताकि आगे जाकर वो बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बन सकें, अपने सपनों को पूरा कर सकें। और ये सब काम आदिवासी विधायक कमलेश्वर डोडियार अपनी विधायक निधि और अपने वेतन से उठा रहे हैं। आप तो सरकार हैं, आपके पास तो सब कुछ है, ऐसी योजना पूरे देश के लिए बना दीजिए ताकि मजबूरी में मजदूरी करने वाले आदिवासी बच्चों के हाथों में किताबें आएं और उनके सपनों को पंख लगा सके। अगर वाकई में आपको आदिवासियों के मुद्दों की फिक्र है तो 9 अगस्त को चौथा फैसला ये लीजिए सरकार। और पांचवा आखिरी सबसे जरूरी काम, आदिवासियों को जल जंगल जमीन का पूरा हक दे दीजिए सरकार। वन अधिकार अधिनियम बने 19 बरस गुजर गए, लेकिन आज भी लाखों आदिवासी कागज के टुकड़े के इंतजार में हैं। पीढ़ियों से वन भूमि पर खेती करने वाले लाखों आदिवासी आज भी जमीन के पट्टे के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हजारों आदिवासियों को उनकी जमीनों से बेदखल कर दिया जाता है, कभी विकास के नाम पर, कभी खनन के नाम पर, कभी छत्तीसगढ़ के हसदेव में तो कभी मध्य प्रदेश के डिंडोरी में। अगर वाकई में आपको आदिवासियों के फिक्र है, आदिवासियों के मूल मुद्दों की परवाह है सरकार, तो 9 अगस्त को पांचवा काम ये कर दीजिए सरकार। और इसी के साथ विश्व आदिवासी दिवस की आपको ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं हूं पुनीत कपूर और आप देख रहे थे द अनकट स्टोरीज। शुक्रिया।